हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके जुलाई महीने का मासिक आकलन के क्वेश्चन पेपर, विषय साइंस का, आपके कक्षा 10वीं का। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आप लोग क्वेश्चंस की लेवल समझ पाए और बाकी विषय की भी तैयारी आप लोग इसी तरीके से अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि हमारा जो टेस्ट होगा, मासिक आकलन होगा, वो टोटल 25 मार्क्स का होगा। और आदि आपको ये भी जानना है कि और भी आने वाला आकलन जो होगा हमारा किस किस महीने में होगा, कब कौन से महीने में, तिमाही, छमाही होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, उसका सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा ताकि आप लोग इस बार पहले से तैयारी करके रखेंगे आपके आकलन के लिए और प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, टोटल 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा इसको आपको हल करने के लिए। ठीक है, तो ये इसमें हमें निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि फर्स्ट आकलन है, तो कहीं ना कहीं से हमें सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। देखो, प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बोल रहा है जिसमें खंड अ और ब दो खंड है, जिसमें खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न और ब रिक्त स्थान है। भाई इसको हल करना है हमें। फिर उसी तरीका से प्रश्न 2 से लेकर के 4 तक का आपका लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी प्रश्न है जिस पर 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 5 से 6 तक 3 अंक निर्धारित है। और बात कर लेते हैं 7वां और 8वां क्वेश्चन का। ठीक है, 7वां और 8वां क्वेश्चन पर 4 अंक है। क्लियर, तो ये तो हुआ निर्देश। अब देख लेते हैं फटाफट सभी क्वेश्चंस को ताकि आप लोग इसी तरीके से बाकी विषय में भी तैयारी कर सके और अपना बेस्ट दे सके। ठीक है, तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। बोल रहे पहला, निम्नलिखित में कौन सी समवृत्ति संरचनाएं। अब आपको क्या करना है, आपको समवृत्ति संरचनाएं क्या होती है, समजात क्या होती है, समजात अंग, समवृत्ति अंग, इन सब चीज को अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसी से इर्द गिर्द घूमते हुए ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, चमगादड़ के पंख और घोड़े के पैर हो जाएगा। क्लियर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इसी में निम्नलिखित में किस लवण की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, तो अम्लीय किसकी प्रकृति होती है, NH4Cl का। क्लियर है। फिर इसमें देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए के लिए बोल रहा है, तो विकिरण द्वारा उष्मा के संचरण के लिए, तो देखो उष्मा का संचरण का फिर तीनों विधि, चालन, संवहन, विकिरण, ये तीनों विधि का प्रोसेस पता होना चाहिए, तीनों का डेफिनेशन पता होना चाहिए, तीनों का उदाहरण पता होना चाहिए, है ना। तब आप 100% आप सही मायने में तैयारी करो। और आप अच्छे से इस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो का लिंक, सभी चैप्टर का सेपरेट इस नोट वाइज जो वीडियो हमने बना रखी है ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, उनका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप अच्छे से तैयारी 100% बोर्ड एग्जाम की भी और आकलन की भी तैयारी कर सके। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, विकिरण द्वारा उष्मा के संचरण के लिए क्या क्या आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यहां पर आप लोग माध्यम लिखेंगे। क्लियर। सेकेंड में क्या बोल रहे हैं, रुधिर का पीएच मान बताना है इसमें, तो रुधिर का पीएच मान होता है 7.4 होता है। पीएच मान क्या होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए और बहुत से पीएच मान आपको याद रख लेना जो आपके बुक में दिया हुआ है। क्लियर है। डी ब्लॉक तत्वों को खाली स्थान कहा जाता है, तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो लगभग आपका अध्याय 1 से लेकर के 4 तक आने वाला है जुलाई महीने के मासिक आकलन में। क्लियर है, ठीक। आगे देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से अम्ल तथा क्षार को पृथक कीजिए बोल रहा है। क्लियर है, अम्ल कौन है, क्षार कौन है, इसको बताना है। तो बता देते हैं, देखो जो HNO3 है वो अम्ल है और HCl ये दोनों क्या है, अम्ल। जबकि OH रहेगा तो उसका आइडेंटिफिकेशन आप लोग रखो, जहां पर भी हाइड्रोक्साइड मिले वो हमेशा क्षार होता है, तो ये जो दोनों है वो क्या होगा, आपका क्षार होगा। क्लियर है, ठीक। आप लोग लिख लेना अच्छे से भाई समझ के। फिर चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए बोल रहे हैं। इसका आंसर हम लोग लास्ट में देखेंगे। द्रवों में उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा किया जाता है उसको बताना है। क्लियर है। कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन और अनुकूलन को परिभाषित करके एक एक उदाहरण भी देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं, मनुष्य के शरीर का तापक्रम 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस पैमाने पर यह कितना होगा बोल रहा है। उसी तरह 8वां में 2 पार्ट दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप यही से ईमानदारी के साथ बनाना चाहते हैं तो आप लोग खुद से सेल्फ आप लोग तैयारी करके देख लीजिए, बट अगर कहीं डाउट होता है तो फिर वीडियो को फिर से देख लीजिए क्योंकि यहाँ से अब हम लोग इसके आंसर्स को है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें कुछ और क्वेश्चन है ये, जैसे पीएच को परिभाषित कीजिए, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व लिखिए, मैंडलीव का आवर्तिक नियम क्या है, मैंडलीव के आवर्त सारणी की 3 विशेषताएं लिखिए। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देख करके ही जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन क्या है, धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में होने वाली अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाना है, तो इसका आंसर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे कि जिंक धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया द्वारा जिंक क्लोराइड बनता है। तो आप लोग फिर इस एग्जाम्पल को आप लोग शो कर देना वहां पर। ठीक है, इसको
ठीक, आगे की क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ चौथा मान के चलो, द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो द्रवों में संचरण ऊष्मा का संचरण कौन सी विधि से होता है? संवहन विधि से होता है। और संवहन में हमको पता है कि क्या होता है, अणु की गति के फलस्वरूप ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, फिर कृत्रिम चयन, तो इसका कृत्रिम चयन क्या बोलते हैं? जो मनुष्यों द्वारा चयन होता है उसको कृत्रिम चयन बोलते हैं। बात कर लेते हैं प्राकृतिक चयन, तो आप प्रकृति के द्वारा जो चयन की प्रक्रिया होगी उसको प्राकृतिक चयन। और अनुकूलन किनको बोलते हैं? समय के साथ किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। बात कर लेते हैं कि एक और क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर में भी आगे पीछे हो सकता है तो आप लोग समझेंगे, क्योंकि मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट है। देखो इसमें कन्वर्ट करने वाला प्लग कर लो, जितने भी बुक में आपके सभी क्वेश्चंस मैंने देखा है कि बुक से ही लिया गया है, तो आप लोग भी जितने भी विषय का तैयारी करो कि सभी विषय का बुक से ही तैयारी करेंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखो एफ का वैल्यू अभी फ़ारेनहाइट में हमें देखो कितना दिया, 98.6, तो वहां पर रख दे। फिर 98.6 में आप 32 माइनस कर दोगे, है ना। यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल किए, तो इस तरीके से यहाँ पर बाकी हुआ था नेक्स्ट स्टेप में। ठीक, तो फिर इस तरीके से उसको कंप्लीट माइनस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसका सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, मैं उसका लिंक तो दे ही रहा हूँ ना, ताकि आप लोग जितने भी कन्वर्जन हो आपको आसानी से सीख पाओ। ठीक है, इसमें देखो निम्नलिखित लवणों में से अम्लीय तथा क्षारीय मूलक पहचानना है, तो सभी का आंसर बहुत डिटेल से दिया हुआ है। देख सकते हैं कि लवणों में अम्लीय मूलक तथा क्षारीय मूलक, तो ठीक है सभी को बहुत ध्यान से इसी तरीके से करेंगे आप लोग और समझ कर ही करेंगे। ठीक है, ये ग्राहक सूचक के द्वारा अम्ल तथा क्षार की पहचान कैसे की जाती है, इनकी अभी आंसर डिटेल लिखा गया, जो कि 2-2 मार्क्स के लिए, तो इतना आंसर जो है आपके लिए सफिशिएंट होने वाले। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो और कुछ क्वेश्चन जो छूटे उसकी आंसर्स आप लोग खुद ही करके देखना, ऊपर की ये वाली क्वेश्चन जो है छूटा हुआ है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन पीएच को, जैसे कि पीएच का, तो मैं जो वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें हर किसी का 100% आंसर आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, आने वाले वीडियो पर।